सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 115वीं कक्षा योग दर्शन के चतुर्थ पाद कैवल्य पाद का पाठ चल रहा है, जिसमें हमने पिछली कक्षा में 20वें सूत्र तक का देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 18। हाँ। सदा ज्ञाताश्चित्त वृत्तयस्तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि चित्त वृत्तियाँ हमेशा ही होती हैं, क्योंकि पुरुष जब उसको जानता है इसका मतलब तो हमेशा ही होनी चाहिए, ऐसा अर्थ निकल लिया। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि चित्त वृत्तियां सदा होती हैं। सदा ज्ञाताश चित्त वृत्तयः, चित्त वृत्तियां हमेशा ज्ञात होती हैं। पुरुष अपरिणामी है तो चित्त वृत्तियां जब जब होती हैं तब तब ज्ञात होती है ऐसे अर्थ लेना पड़ेगा। पुरुष के द्वारा चित्त वृत्तियां सदा ज्ञात होती हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि चित्त वृत्तियां सदा होती हैं। कुछ अपवाद को छोड़ करके वृत्तियां होती ही हैं, लेकिन निरुद्ध समाधि है तो भी ठीक है, वो भी बात है। लेकिन जब जब होती हैं, जब भी जानता है तो उसे जीव ही जानता है और कोई नहीं जानता है। और जीव जब जब जानता है वो चित्त की स्थिति को ही जानता है, चित्त की वृत्तियों को ही जानता है, यही उसका है, इसलिए वो सदा ज्ञात रहती है। लेकिन चित्त संसार के अलग अलग विषयों को जानता है, अलग अलग इंद्रियों से संपर्क होता है, अलग अलग इंद्रियां भी अलग अलग विषयों से संपृक्त होती हैं, संयुक्त होती हैं, तो वो ज्ञान भिन्न भिन्न होते रहते हैं। कभी किसी को जाना, कभी दूसरे को जानने लगा तो वो छूट गया। तो विषय मन के चित्त के ज्ञाता ज्ञात रहते हैं, कभी ज्ञात होते हैं कभी अज्ञात होते हैं, लेकिन चित्त की वृत्तियां तो सदा ज्ञात रहती हैं। आत्मा उसी को ही देखता रहता है, उसी को ही जानता रहता है, बस ये है। वहां जो आ रहा है भिन्न भिन्न उसको जानता रहता है, लेकिन जानता उसी को ही है। आचार्य जी, इसमें जो हेतु दिया है अपरिणामित्वात्, तो क्या अगर कोई वस्तु परिणामी हो, अगर माने कि जीव परिणामी होता तो क्या वो चित्त की वृत्तियों को नहीं जान सकता था? क्योंकि पुरुष अपरिणामी है, वो सदा देखता रहता है। अगर वो परिणामी होता, परिणामी इस रूप में ले सकते हैं, एक तो वस्तु का परिणामी पना एक होना, कभी इसको जान रहा है कभी उसको जान रहा है, ऐसा। तो हमेशा चित्त को ही जानता है एक टक, इस दृष्टि से वो अपरिणामी है। अपना लक्ष्य उसका वो एक ही बना हुआ है, और स्वयं के रूप में भी अपरिणामी है आत्मा, और चित्त है वो परिणामी है, उसमें बदलाव आते रहते हैं, आत्मा में बदलाव नहीं आते। तो आत्मा एक ही रस एक ही चीज को जानता रहता है, इतना ही है। जी। और पूछिए, किसको? आप पूछिए। अच्छा जी, ये जो परिणाम की बात कही गई है, वो बोलिए। ये जो परिणाम कहा गया है, 3 गुणों के सारे परिणाम हैं, हाँ। इसमें मुख्यतः क्या बताना चाहते हैं? विशेष मुख्य क्या प्रतिपादित करना हर चाहते हैं? चीज त्रिगुणात्मक है, प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशील सबके अंदर है, यही बताना चाह रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये निर्मित हैं, ये अनित्य हैं, उससे सत्वर स्तंभ से बनी है, उस तरह के गुणधर्म है इसमें, अनित्य हैं। और इन सबको त्रिगुणात्मक मान के हम एक ही बार में सबका निर्णय कर सकते हैं, ये भी त्रिगुणात्मक वो भी त्रिगुणात्मक। जो बाधा यहां पर है, परिणाम ताप संस्कार दुख है, वो वहां पर भी मिलेंगे। गुणवृत्ति विरोध दुख यहां मिल रहा है तो वहां भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। तो जब हमें पता लग जाता है ये तो सब इसी से ही बनी हुई है। मान लीजिए किसी को मैदे की मिठाई नहीं खानी है, मांस से निर्मित कोई चीज नहीं खानी है, तो भले ही कितनी भी भिन्न भिन्न मिठाई पड़ी हुई हो, उसको पता है कि मेरे को मैदा नहीं खाना है, उसको पता है कि मेरे को वनस्पति घी नहीं खाना है, मेरे को देसी घी की ही मिठाई खानी है,
मेरे को तेल की नहीं खानी है इत्यादि। जब उसको पता लग जाता है कि ये सब इन्हीं से बनी हुई है, अब चाहे वो 100-50 कितनी भी मिठाइयां हो, तो बस उतने ज्ञान से वो सबसे निवृत्त हो जाता है। नहीं तो इस मिठाई को देखेगा ये मेरे अनुकूल है प्रतिकूल है, फिर दूसरे को देखेगा मेरे अनुकूल है प्रतिकूल है, ऐसे सब में चक्कर लगाता रहेगा। जब हमें पता लग जाता है कि ये तो सब उसी से बनी हुई है, नहीं लेगा। किसी को कृत्रिम रेशे वाले वस्त्र, टेरिलीन है इत्यादि, जो कृत्रिम रेशे नायलॉन है, वो किसी की चमड़ी को अनुकूल नहीं आते हैं, उसको हानि होती है उसमें, उसको सूती ही चाहिए। अब वो दुकान पे देखने गया 100-50 तरह के कपड़े हैं। अब उसको अगर ये पता लग जाए कि नहीं ये तो सारे टेरिलीन हैं, ये तो सारे नायलॉन के हैं, बस एक बार पता लग गया, अब वो उधर नहीं जाएगा, वो नहीं चाहिए, तो उस निर्णय कर लेगा। और अगर वो ना बताया जाए कि किससे बने हुए हैं, तो वो इसको देखेगा, फिर दूसरे को देखेगा, तीसरे को देखेगा, और उसी में ही समय लगाता रहेगा, हानि उठाता रहेगा, फिर सीखता रहेगा, फिर छोड़ता रहेगा। तो मूल चीज का जब हमें पता लग जाता है कि ये त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणों को उसने हे पक्ष में रख दिया है, गुण वैतृष्ण्य उसको हो रहा है, तो जो जो त्रिगुणात्मक चीजें उन सब पे वैसा ही लगा लेगा वो। बहुत आसान हो जाता है। किसी को दूध की चीजें अनुकूल नहीं आती, तो दूध से बनी हुई सारी पता लग गया दूध की बनी हुई है, बस अब उसको परीक्षण करने की जरूरत नहीं है कि ये जो बनी हुई है शायद ये तो मैंने कभी खाई नहीं, इसका तो परीक्षण करके देख लो। तो इस एक व्यापक दृष्टि, एक सरलता से हमें सामान्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, वो उसमें हमारे लिए हितकर है। ये सारे त्रिगुणात्मक है, उसी के ही रूप बदले हुए हैं। इसमें इस दृष्टि से समझ नहीं आ रहा कि 3 चीजें मुख्य हैं। 3 को देखें तो 3 के 9 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो वो किस तरह के कॉम्बिनेशन से हम कहें कि ये हुआ तो अहंकार बन गया, ये हुआ तो तन्मात्राएं बन गई, फिर उसी से हमने पृथ्वी परमाणु बना दिया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट हुआ? नहीं, ये आपका नया प्रश्न है कि कैसे कैसे हुआ। ये इसके अंदर लिखा नहीं है यहाँ पर, एक सामान्य रूप से वर्णन मिलता है। वो किस किस तरह से हुए, जैसे आप पूछना चाहते हो कि परख नली में देखा हो और पूरा गणनाएं की गई हो, ऐसा तो है नहीं, उपलब्ध नहीं है। ज्यादा से ज्यादा समाधि में मिल जाएगा। और आपका जो कहना है कि 3 चीजें हैं तो उनके 9 ही संयोग बन सकते हैं, 9 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये ठीक बात नहीं है। 3 के 9 ही बनेंगे। 3 के 9 कैसे बना रहे हैं ये? पहले एक में तो 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3, ठीक है, ये भी 3 हो गए, 6, और 3 हो गए, एक 3 हो गया, तो कितने हुए? नहीं, 3 का तो 1 हो गया ना, एक एक के 3 हो गए, फिर 2 2 के भी 3 हो गए, 6 हो गए, और ये जो 3 है इसमें कितने बनेंगे? ये 3 आगे पीछे करके भले ही बना लो कि 1 2 3, 1 3 2, और 3 2 1, ऐसे करके आगे पीछे करके ये आपने 9 बनाए। लेकिन इतना ही नहीं होता है, 1 1 2 2 3 3, ये भी तो हो सकता है। 1 2 2 3 3, ये भी तो हो सकता है। आप 3 की बात कर रहे हो, 2 में सारा का सारा कंप्यूटर का काम होता है। डिजिटल जो सारे कार्य हो रहे हैं आजकल, कितने में हो रहे हैं? 2 में हो रहे हैं, 0 और 1, 0 और 1, बस एक बार 0, एक बार 1, फिर 0 और 1, फिर 1 और 0, 2 2 ले लिए, फिर 3 3 ले लिए, फिर 4 4 ले लिए, 5 5, कितना भी कर लीजिए आप उसको। और उनका कॉम्बिनेशन जो होता है पूरा कंप्यूटर, और जो जितनी हम डिजिटल कहते हैं, डिजिट मतलब तो संख्या ही है, 0 और 1, 0 और 1, इसी पर ही सारा काम कर रहा है। उसकी जो अंदर की भाषा है वो 0 और 1 पर निर्भर है। आप कोई भी बटन दबाएंगे उसकी अपनी एक संख्या होगी, वो 0 और 1 के संयोग से ही बनी हुई होगी। मान लो आप क लिखते हैं, का बटन दबाते हैं, या ए का बटन दबाते हैं, तो उसका अपना जो कोड पहले से निर्धारित कर रखा है, इसके दबते ही इतने 0, इतना 1, और वो आगे पीछे करके पूरी भाषा कंप्यूटर की, जिसमें सारा लिखावट आ गई, सारी ध्वनियां आ गई, सारे चित्र आ गए, सारी वीडियो आ गई, कुछ भी
ग्राफिक्स, सब कुछ इन दो के ऊपर निर्भर है, केवल दो के ऊपर, उन्हीं के संयोग से। तो आप ये नहीं कह सकते कि तीन है उसके केवल 9 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर ये ऐसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन पीछे अंदर क्या हुए तरतम भेद से, वो तो हम पूरा नहीं जान सकते, लेकिन दो में अनंत संभावनाएं दिखेंगी आपकी, उसकी सीमा नहीं बांध सकते आप दो की। कंप्यूटर में कितनी चीजें, कितनी ध्वनियां, कितने अक्षर, और एक अक्षर भी कितनी तरह से लिखा जा रहा है, छोटा बड़ा, इधर उधर, डिजाइन, इतने रंग रूप बदलते हुए, एक एक शब्द के लिए कितनी भिन्नताएं हैं। आप अनंत शब्द कह सकते हैं कि इससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बोले अनंत बन सकते हैं, शून्य और एक से, क्योंकि संख्याएं वहां पर ज्यादा ज्यादा बनती चली जाएंगी। 100 बार जीरो आ गया, 100 बार एक आ गया, और उसमें भी आगे पीछे करके हो गया। 100 शून्य और 100 एक, इसको हम कितनी तरह से मिला सकते हैं, बहुत तरह से मिला सकते हैं, एक एक को आगे पीछे करके, क्रम बदल बदल करके। तो ये बाइनरी सिस्टम, दो वाला, शून्य और एक, डिजिटल, सारा दो पे निर्भर है, अनंत चीजें। और तीन पे तो उसकी कल्पना ही छोड़ दीजिए आप, अनंत ही है। ये जो हमारे को इतनी विविधता दिखाई दे रही है, वो तीन का कॉम्बिनेशन है सत्वर स्तंभ का। लेकिन इसमें विशेषता क्या आ जाती है, उसमें केवल हमें रूप और शब्द, ये दो ही चीजें पता लगती हैं हमारे को कंप्यूटर में। और इसमें क्या दो ही तो चीजें पता लगती हैं हमारे को टेलीविजन में, इसमें रूप और शब्द, बस। स्पर्श का कोई बोध नहीं होता है, गंध का कोई बोध नहीं होता है, और रस का भी कोई बोध नहीं होता है। लेकिन ये जो सृष्टि बनी हुई है, इसमें तीन से मिलकर के बनी हुई है, और इसमें हमें 5 विषयों का, और इसके भी कितने भेद हैं, उन सब का हमें बोध हो जाता है। इसी में से गंध भी आ जाती है, इसी में रस भी आ जाता है, इसी का स्पर्श भी हो जाता है। तो ये तीन तो बहुत है अनंतता को लाने के लिए, तो 9 कॉम्बिनेशन तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आपके पास में अगर 3 ही टुकड़े रखे हुए हो, केवल 3 टुकड़े संख्या में, तब तो आप कह सकते हैं कि इतने ही बनेंगे। लेकिन ये जो 3 है सत्वर स्तंभ, ये 3 प्रकार के कण हैं। सत्व के कण कितने, हमारी दृष्टि से अनंत। रज के कण कितने, हमारी दृष्टि से अनंत। तम के कण कितने, हमारी दृष्टि से अनंत। बहुत अधिक संख्या है। अब इनका कॉम्बिनेशन कितना कितना हो रहा है, बहुत अधिक है ये। एक एक, ये तो 3 जातियां हो गई, सत्वर स्तंभ की जातियां हो गई, समूह हो गए। और इनकी जो व्यक्ति है, इकाई है, यूनिट है, वो तो कितनी है, बहुत है। तो उन सब का कॉम्बिनेशन, सम्मिश्रण अनंत प्रकार का होता है। तो उन्हीं के तरतम के भेद से ये चीजें बनी है। हो गया, बोलिए। 14वें सूत्र के भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति, इसमें अंत में पृथ्वी परमाणु तन्मात्रा अवयवः, तो कल जो बताया था उसमें पृथ्वी परमाणु तन्मात्रा के अवयव होते हैं, ऐसा करके। नहीं नहीं, तन्मात्रा है अवयव जिसके, ऐसा वो पृथ्वी परमाणु। बहुरी समास इसमें ले है कि एक पृथ्वी का परमाणु बना, वो भी सावयव है, मतलब उसमें भी अवयव है। परमाणु अपने आप में एक इकाई है, लेकिन उसके घटक भी बहुत सारे हैं। वो घटक कौन से हैं, तो बोले तन्मात्रा है उसके घटक है। तन्मात्रा है अवयव जिसके, ऐसा वो पृथ्वी परमाणु। तो यहां देखो, एक तो पृथ्वी परमाणु कहा, फिर आगे जो कहा था तेषाम चई कहा परिणाम पृथ्वी गौर वृक्ष, पृथ्वी अलग पढ़ा हुआ है ये। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि पृथ्वी परमाणु अलग होता है और ये पृथ्वी अलग है। हाँ, इस पृथ्वी में पृथ्वी के अणु अधिक है, ये तो कह सकते हैं। तो कई बार पृथ्वी कहते हैं तो हम इस पूरी पृथ्वी को लेते हैं, बोले ये पृथ्वी महाभूत है। नहीं, ये तो उनके अनेक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता है इसमें, पृथ्वी के परमाणुओं की, पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। लेकिन ये पृथ्वी महाभूत नहीं है, ये जो पृथ्वी दिखाई दे रही है दोनों जगह, एक पृथ्वी का परमाणु और एक पृथ्वी, दो अलग अलग चीजें बताई गई हैं यहां पर। हाँ, पूछिए और क्या आपको। ओम आचार्य जी।
इसी सूत्र में परिणाम एकत्वाद वस्तुतत्वम, हाँ, चौथी पंक्ति में शब्दादीनां मूर्ति समान जातीयानां एकः परिणामः। हाँ। ये समझ में नहीं आया किस प्रकार एक परिणाम होने पर पृथ्वी परमाणु होगा। शब्दादियों का मतलब तो शब्दादि तन्मात्राओं का, और मूर्ति समान जातीय नाम जिसमें मूर्तियों का की समानता है। मूर्तिमत्ता पृथ्वी के अंतर्गत मानी जाती है, और बाकी के अंदर नीचे बताया स्नेह, औष्ण्य, प्रणामित्व और अवकाशदान, ये अलग अलग उनका कहा गया है। तो खासतौर से ये पृथ्वी के लिए कहा गया। तो शब्दादि नाम तो तन्मात्राओं का हो गया, और जो मूर्ति समान जातीय हैं, यानी जिसमें मूर्ति तत्व, सघनता, रूप ये सब में समान है, ऐसे उनका मूर्ति समान जातीय नाम शब्दादि नाम एक परिणाम। तो शब्दादियों में, शब्दादि तन्मात्राओं में, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा आदि में जो मूर्ति की दृष्टि से समान कण हैं, उनका सबका एक परिणाम हो रहा है। जिनमें मूर्ति तत्व है वो कौन से आएंगे? वो पृथ्वी के परमाणु आएंगे। वो तन्मात्रा यानी गंध तन्मात्रा आएंगी, जो मूर्ति के समान जाती है, जिसमें मूर्तित्व उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। तो शब्दादि तन्मात्राओं का मेल भी उसमें रहेगा, लेकिन मुख्यतः उसमें गंध तन्मात्रा की रहेगी, और उससे जो चीजें बनेंगी वो पृथ्वी परमाणु है। उसका एक, सबका एक ही परिणाम होगा। उन सबके मिलने से एक चीज बनेगी, पृथ्वी का परमाणु। ये महाभूत स्तर पे आ गया। तो तन्मात्राओं से जो महाभूत बने उस प्रक्रिया को बताया। यहाँ पर जो मूर्ति समान जातीयानाम शब्दादि नाम कह रहे हैं कि मूर्ति समान जाति वाले जो शब्दादि, तो उसी जाति के हैं, ये इस चीज को बताने के लिए है, या ये पांचों मिले हुए पृथ्वी परमाणु में रहते हैं? पांचों से मिलकर के बनते हैं, ये तो ठीक है। उसमें अलग अलग भी बनते हैं और सब मिलकर के बनेंगे। पृथ्वी का परमाणु जो बनेगा, पृथ्वी महाभूत, उसमें शब्द तन्मात्रा भी रहेगी, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब तन्मात्राएं। उसका ये कुछ गणित भी रखते हैं कि पृथ्वी के परमाणु में 50% गंध तन्मात्रा, और बाकी के जो है उनका, बाकी के 50% में वो आएंगे, थोड़ा 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 उनका अनुपात होगा, छोटा छोटा छोटा। ऐसी परिकल्पना कई जने व्याख्या करते हैं। अब कितना होगा ये इन शास्त्रों में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, कुछ लोग परिकल्पना करते हैं, लेकिन वो घुल मिल करके होता है। हाँ बोलिए। वो 12वें सूत्र में हाँ इसमें वस्तु का अतीत और अनागत स्वरूप कहा गया था। हाँ। तो इसमें जो अनागत वस्तु का जो अनागत धर्म होते हैं, तो बहुत सारे कई प्रकार के हो सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ, हाँ। जिसके जो भी होंगे। हाँ, हाँ जी। तो उसमें से कोई एक धर्म उसमें वर्तमान रूप में आके अतीत में चला गया। हाँ। तो जो उस समय तक बाकी जो अनागत धर्म होने थे, वो क्या सीधे अतीत में चले जाएंगे? वो कैसे? वो बिना वर्तमान में आके अतीत में चले जाएंगे? नहीं नहीं, अतीत में क्यों चले जाएंगे? अभी वो अनागत है तो अनागत ही है, वर्तमान में आए ही नहीं है। अतीत में तो वो जाएंगे जो पहले वर्तमान में होंगे। उनका क्या होगा? जो आगे आएंगे कभी, जब जब समय होगा, निमित्त आदि होंगे, तो उनका समय आएगा, तब वो अनागत से वर्तमान में आएंगे, और वर्तमान से फिर वो अतीत में जाएंगे। जैसे उदाहरण में, जैसे कोई पिंड भी, है। कोई भी उदाहरण सबके अंदर है, कोई उदाहरण की बात ही नहीं है। ये विषय तो हम बहुत देख चुके हैं। आपको समस्या कहाँ है वो बोलो, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है वो बोलो, तो मैं वैसा उदाहरण दूंगा। जैसे उदाहरण में मैं बताता हूँ, जैसे कि पिंड है। जैसे कि पिंड है, मिट्टी का पिंड है। पिंड, हाँ। तो उससे घड़ा भी बन सकता है, अन्य अन्य भी धर्म बन सकते हैं। हाँ तो हमने घड़ा बना दिया। हाँ। तो जो बाकी जो बन सके वो तब बन नहीं सकते। अभी तो नहीं बनेंगे, वो चूर्ण बन जाएगी, फिर मिट्टी बनेगी, फिर कभी भी कुछ भी बन सकता है उससे। ये तो हम तात्कालिक रूप से देख रहे हैं कि अब कुछ और नहीं बन सकता है। उस समय तक तो जो बनने थे धर्म, उस समय तक अब एक बन गया तो अब दूसरा नहीं बन सकता। वो पीछे हट जाएंगे। हट नहीं जाएगा, वो अनागत ही है, अतीत नहीं कहेंगे उसको, वो अनागत ही है। और पिंड में जिस समय पिंड है, पिंड धर्म है। अब उस समय में आप देखना, केवल जिस समय पिंड है, तो जो घट है, दीपक है, सुराई है, कुछ भी जो भी बनाना है आपको, वो सबके सब अनागत है या नहीं है? विद्यमान है ना। और वो पिंड धर्म वर्तमान में आ गया है, तब भी उसके बाकी धर्म अनागत रूप में है या नहीं? आप उसको घट में देख रहे हो, चलो घट बन गया, तो पिंड हट करके घट धर्म आ गया।
तो अब जो है उसमें मिट्टी के अंदर जो अनागत है यानी सकोरा आदि, वो अभी नहीं बन सकते, ठीक है, अभी नहीं बन सकते, अभी तो घट धर्म वहां पर है। अब जब घट धर्म जाएगा, फिर से चूर्ण बनेगा और फिर वो स्वाभाविक मिट्टी पिंड रूप में आके फिर बनाना कोई चाहेगा तो बन जाएगा वो भी। जो बन चुका है वो ही अतीत होगा, जो नहीं बना है वो अनागत के रूप में है। घट भी जो बन चुका है अब अतीत हो चुका है वो भी अनागत है, आगे फिर घड़ा बन सकता है उसका, अलग अलग बार बार बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। तो योग दर्शन के चौथे पाद कैवल्य पाद का 21वां सूत्र प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में 20वें तक हो गया था। 21वें सूत्र की भूमिका बना रहे हैं स्यानमति। कोई ऐसा समझ सकता है, किसी की ऐसी मति हो सकती है, ऐसा कोई विचार कर सकता है क्या? स्वरस निरुद्धम चित्तम चित्तांतरेण समनंतरेण गृह्यते इति। इसको इस प्रसंग में देखिए कि सिद्धांततः तो यह है, मन में जो वृत्तियां आ रही हैं उसको जानने वाला एक चेतन ज्ञाता आत्मा है। लेकिन जो लोग आत्मा को नहीं मानते वो किसे ज्ञाता मानेंगे? और इस सिद्धांत पक्ष में तो चित्त दीर्घकाल स्थायी है, चलता रहेगा, और उनके मत में वो क्षणिक है। तो जब क्षणिक है, वो उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, तो हमें पीछे पीछे की बातें कैसे याद रह जाती हैं, कैसे हमें पता लग जाता है? जब चित्त बदल रहे हैं तो कैसे हमें पता लगता है, ये उनको उत्तर देना आवश्यक होता है। पहले एक चित्त था, उसने कुछ देख लिया, वो नष्ट हो गया, दूसरा आ गया, तो पहले वाले ने पहले का अनुभव किया, दूसरे ने दूसरे का, तीसरे ने तीसरे का, और उसके बाद में हजार लाख चित्त आ चुके हैं, और अब वो जान रहा है कोई। तो दूसरे चित्त के द्वारा देखा हुआ तो अभी याद नहीं आना चाहिए था, लेकिन आता तो है हमारे को। आत्मा को वो मानते नहीं है, स्थिर चित्त को मानते नहीं है, तो समाधान कैसे देंगे? ये तो प्रत्यक्ष है कि हमें पिछली बातों का स्मरण आता है। तो उसमें वो एक समाधान देते हैं, वो है स्यानमति। क्या है कि स्वरस निरुद्धम चित्तम, स्वरूपतः निरुद्ध यानी नष्ट हुआ चित्त। चित्त तो नष्ट हो रहा है, इनके मत में वो क्षणिक है। स्वरस निरुद्धम चित्तम चित्तांतरेण समनंतरेण गृह्यते। समनंतर उसके तत्काल बाद में जो चित्त आ रहा है, दूसरा चित्त है, उसके द्वारा, भिन्न चित्त के द्वारा वो ज्ञात हो जाता है, गृह्यते जाना जाता है। एक चित्त था, उसने कुछ जाना, अब ये नष्ट हो रहा है, इसको एक दूसरे चित्त ने जान लिया, तो इसका जितना ज्ञान था वो यहां पर आ गया। अब ये भी नया जान रहा है, पिछला भी ज्ञान है इसमें, और अब ये नष्ट भी हो रहा है और नया चित्त बन करके आ गया। वो नया चित्त इस सारे के सारे की चीजों को अपने में ले लेगा। जो ज्ञान है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। जैसे रिले दौड़ होती है, एक ने डंडा दिया, दौड़ते दौड़ते दूसरा उस डंडे को लेकर के फिर आगे बढ़ता है। ऐसे तो ये नए नए चित्त आ रहे हैं, नया चित्त पहले वाले चित्त को जान लेता है, तो उसके पास वो ज्ञान होता है और अपना भी ज्ञान हो जाता है जो उस समय जानता है वो। और ऐसे अगला चित्त आता है, तो पिछले पिछले चित्त को जान लेने के कारण अगला अगला चित्त पिछले वाले चित्त को जान लेता है। इस तरह से ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कोई सोच सकता है? तो स्यानमति सुरस निरुद्धम चित्तम, अपने स्वरूपतः नष्ट हुआ चित्त, चित्तांतरेण समनंतरेण, अपने तत्काल बाद आने वाले भिन्न चित्त के द्वारा गृह्यते, जाना जाता है, गृहित होता है, ज्ञान की दृष्टि से कथन है। तो ऐसा जो कहते हैं उनके ऊपर सूत्रकार अपने मंतव्य रख रहे हैं। 21वां सूत्र है चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संकरश्च। चित्तांतर दृश्य, ये पूर्व पक्षी वाली बात है कि एक चित्त का चित्तांतर का जब दृश्य हो जाता है, पहला चित्त दूसरे चित्त का दृश्य हो जाता है। दृश्य मतलब जिसको देखा जाता है, चित्त के द्वारा, उनके मत में देखिए, अभी पहले चित्त के द्वारा संसार को जाना जा रहा है, तो अब चित्त है वो दृश्य नहीं है। दृश्य तो वो वस्तु है बाहर की, वो दृश्य है जिनको जो देखने योग्य है, हम देखते हैं। चित्त उनकी दृष्टि से दृष्टा है, क्योंकि अभी आत्मा चेतन तत्व तो मान नहीं रहे हैं, चित्त वहां पर दृष्टा है। लेकिन जब
वो चित्त, पहले वाला चित्त नष्ट होने वाला है और समानांतर उसके तत्काल बाद वाला दूसरा चित्त आ गया है। अब ये चित्त जब पहले वाले चित्त को जान रहा है, तब ऐसी स्थिति में पहले वाला चित्त दूसरे वाले चित्त का दृश्य बन गया है। दृष्टा तो ये दूसरा चित्त है और दृश्य कौन हो गया? ये दूसरा पहले वाला चित्त। तो चित्तांतर दृश्य, चित्तांतर के द्वारा, दूसरे चित्त के द्वारा जब ये पहले वाला चित्त दृश्य बन जाता है, ऐसा बन जाने पर अगर आप ऐसे समाधान दो कि कैसे कैसे कौन जाता होता है और हम कैसे स्मृति आती है, तो ऐसा होने पर बुद्धि बुद्धे है अति प्रसंग, बुद्धि की बुद्धि माननी पड़ेगी। बुद्धि मतलब चित्त ही है यहां पर, चित्त से किसको जाना। अब इस चित्त का भी एक दूसरा चित्त मानना पड़ेगा जिससे इसको जाना जा रहा है, फिर इस चित्त का भी कोई दूसरा चित्त माना जाना पड़ेगा। तो इसका वो उसका वो, तो ये तो अति प्रसक्ति दोष आएगा। आखिर जानने वाला कौन है, ये प्रश्न तो रह जाएगा। क्योंकि जाता कौन है? जब हम ये अनुभूति रखते हैं कि मैंने ही जाना था बचपन में, आज ही मैं ही जान रहा हूं, अपन कितने लंबे काल की चीजों का अनुभव करते हैं, मैं ही जानने वाला हूं। वो बचपन में विद्यालय में जाता था, खेलता था, युवा हुआ, वृद्ध हुआ, जो जो भी अपने जीवन की घटना है उसमें मैं जान रहा हूं, ये हमें अनुभूति रहती है। ये अनुभूति नहीं रहती कि पहले कोई और जान रहा था, अभी मैं कुछ और जान रहा हूं, अभी कुछ और जान रहा है। तो कोई ना कोई जाता तो है। तो अगर आप एक बुद्धि से दूसरी बुद्धि, एक चित्त को दूसरा चित्त जान रहा है, उस दूसरे को तीसरा और तीसरे को चौथा, आप इस तरह मान भी जाओगे, तो आखिर जानने वाला कौन है? इसका उत्तर क्या आएगा? कुछ नहीं, अति प्रसक्ति होगी, अनवस्था दोष आएगा, उसका वो उसका वो उसका। भाई जान कौन रहा है आखिर? ज्ञाता कौन है यहां पर? इसका कोई उत्तर नहीं आएगा। पहला दोष तो ये रहा है इसके अंदर, अति प्रसक्ति। और दूसरा दोष है स्मृति संकरश्च, स्मृतियों का घुल मिल जाना। स्मृति तो हो रही है, लेकिन स्मृतियां कैसे घुल मिल जाएंगी वहां पर, और कितनी तरह की स्मृति होगी उसको देखिए। एक व्यक्ति, एक चित्त ने जाना, हम 3 उदाहरण ले लेते हैं, घट, पट और मठ। दर्शनों में होते तो बोले क्या घटपट घटपट कर रहे हो? घट और पट, घट और पट, घट मतलब घड़ा, पट मतलब कपड़ा। तो दर्शनों में क्या चलता रहता है प्राय उदाहरणों में? घट और पट, घट और पट, कारण कार्य, संवाही कारण और निमित्त कारण और असंवाही कारण, घट और पट, घटपट। मैंने आपको पहले सुनाया होगा शायद, स्वामी विवेकानंद जी भोला झाल वाले एक बार रोजड़ आए थे, बहुत पहले की बात है, बाद में भी आए होंगे, हम लोग पढ़ते थे तब। तो किसी ब्रह्मचारी थे, कोई उनको पूछा क्या घटपट चल रहा है? बता कौन सा दर्शन चल रहा है? उसमें दर्शनों में तो घटपट आता ही रहता है। तो चलो हम उन्हीं उदाहरणों को लेते हैं, घटपट और एक मठ और जोड़ लेते हैं। घटपट और मठ। घट मतलब घड़ा। अब एक चित्त ने दूसरे घट, एक घट को जाना, इसके मन में क्या है? क्या क्या इस चित्त के मन में क्या आएगा? घटम जानामि। ठीक है, अभी हम शुरुआत तो कहीं से करेंगे, पीछे का तो छोड़ दो। कल्पना करें यहां से, ये इसके मन में क्या क्या बोध क्या होगा इसको, इस चित्त को? घटम जानामि। हो गया, घड़ा चला गया। अब इस चित्त के अगला चित्त आ गया, उसने इसको भी जाना और उसने पट को भी जाना। तो पट को जाना, कपड़े को जाना, तो वो इसके मन में क्या बोध होगा? पटम जानामि। पहले वाले में क्या बोध था? घटम जानामि। और अब ये दूसरा वाला इसको पहले वाले को भी जान रहा है, तो अब इसका क्या बोध होगा उसको? घट यात्री चित्तम जानामि। घट को जानने वाले चित्त को जान रहा हूं मैं। वो ये तो नहीं कह सकता कि मैं घट को जान रहा हूं, क्योंकि घट को थोड़ा ना जान रहा है वो। घट को तो पहले वाले चित्त ने जाना था। आई बात समझ में? पहला चित्त कह रहा है, उसकी अनुभूति है घटम जानामि, घट को मैं जान रहा हूं। दूसरा वाला पट को पट को जान रहा है। अब दूसरा वाले ने पहले को भी तो जाना, जो यहां पर था, चित्तांतर दृश्य वाला प्रसंग जोड़ना है हमारे को। तो दूसरा चित्त पहले चित्त को क्या किस दृष्टि से जान रहा है? चित्तम जानामि। ये नहीं मात्र, कौन से चित्त को? अब चित्त तो बहुत सारे होंगे। घट यात्री चित्तम जानामि। घट को जिस चित्त ने जाना है उस चित्त को मैं जान रहा हूं। हो गया। तो इसका ज्ञान क्या क्या होगा? एक तो होगा
घट यात्री चित्तम जानामि और दूसरा होगा पटम जानामि। अब तीसरा आ गया, तीसरा वाला आ गया। तीसरा नया ज्ञान क्या कर रहा है? मठ का, मकान का, घड़ का। मठम जानामि, मैं मठ को, मकान को जान रहा हूं, महल को जान रहा हूं, मंदिर को जान रहा हूं, भवन को जान रहा हूं। एक तो ये हो गया, भवन को जान रहा हूं, और दूसरा है इसको जान रहा है। अच्छा, ये पहले वाले चित्त को तो जान नहीं रहा है, तीसरा वाला वो तो उसकी सन्निधि में है ही, सन्निकर्ष है ही नहीं, वो तो दूसरे वाले को जान रहा है। तो अब दूसरे वाले का, कौन से वाले दूसरे को जान रहा है वो? अब सुनो सुनो पहले पहले वाला, घट जात्री चित्त जात्री चित्तम जाना में, घट को जानने वाले चित्त को जो जान रहा है, ऐसे चित्त को मैं जान रहा हूं। और साथ में पट जात्री चित्तम, जो पट को भी जान रहा है, उसको मैं जान रहा हूं। अब कितनी चीजें याद रखनी पड़ रही हैं? केवल ये नहीं कि मैं घट को जान रहा हूं, केवल ये नहीं कि मैं पट को जान रहा हूं, केवल ये नहीं कि मैं मठ को जान रहा हूं, घट को जानने वाले चित्त को जान रहा हूं। दूसरे कह रहे हैं घट को जानने वाले चित्त को जानने वाले को मैं जान रहा हूं। ठीक है, ये तो अभी 3 ही हुआ है अब वहां पर ये चित्त तो क्षण क्षण में जाते रहेंगे, आप 100 पे पहुंच जाओ। घट जात्री चित्त जात्री चित्त जात्री चित्त जात्री चित्त जात्री करते चले जाओ, स्मृति का संकर होगा। आखिर कौन जान रहा है वहां पर? हमें वैसे ही इतनी चीजें जानते हैं, उसी में स्मृति का संकर जैसा लगता है, लेकिन हमें स्पष्टता रहती है कि हमें जान रहा हूं, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, मैंने, क्योंकि इसके साथ में चित्तांतर को भी जो जानने की बात जोड़ दी गई है, और वो चित्त सारे एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं, तो उनकी पहचान के लिए सबका अलग अलग तो अनुभव आना चाहिए, पहचान अवश्य होनी। उसमें एक छोटी सी बात को जानने के लिए इतना सारा बड़ा झमेला वो उसमें बन जाएगा, और उसमें स्मृति का संकर होगा। अब जब बाद में वो कभी घट को देखेगा, 100 चित्त बाद वाला घट को जानेगा, ये वही घट है या नहीं है? अभी तो हम सीधा कह देते हैं हाँ मैंने इस घट को देखा था, जिसको मैं देख रहा हूं इसी, पहले भी इसी को देखा था, आज भी इसी को देख रहा हूं मैं, ऐसा तो हम एकदम करते हैं। यहां क्या होगा? इस घट को किसने देखा था? इतना उतना क्रम से उस चित्त ने जिस घट को देखा था, उसी को मैं यहां देख रहा हूं। ये कितना जटिल हो जाएगा उसमें। और एक दिन पूरा चला लो तो करोड़ों अरबों आ जाएगा। ये तो क्षण क्षण में हो रहा है, वो तो वहां पर क्षणिक है। और ऐसे वर्षों में आप कर लो, वो संकर ही संकर, इतनी घोलमेल हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। तो इस मान्यता में ये दोष भी आएगा। तो चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग, अति प्रसक्ति दोष आएगा, अनवस्था दोष आएगा, और स्मृति का संकर भी होने लगेगा। इसमें सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, एक संस्कार क्रिया निर्वर्तको न तो प्रतिक्रियम संस्कार भेदा बहुकल्पना प्रसक्तेश। बहुत सारे संस्कारों की कल्पना का दोष आ जाने से वहां ऐसा नहीं होगा। ये सांख्य का 5:120 है, 5वें अध्याय का 120वां सूत्र। सीधे सीधे नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर एक क्रिया को करने में एक संस्कार पूरा काम कर रहा है। और इनकी दृष्टि से अगर देखेंगे तो एक क्रिया को करने में कितने संस्कार काम करेंगे, कितने चित्तों के अलग अलग। ये तो एक क्रिया के लिए एक इतनी क्रियाएं करते हैं, और एक ही क्रिया में इतने सारे चित्त होंगे, तो इस संस्कारों का कितना संकर हो जाएगा, बहुत अधिक। भाष्य देखिए, अथ चित्तम चेत चित्तांतरेण गृह्येता। यदि, अभ्युगम से बोल रहा है सिद्धांति, पूर्व पक्षी अगर ऐसा मानता है कि चित्त यदि चित्तांतर से गृहित हो, तो उस पक्ष में क्या होगा? बुद्धि बुद्धि के न गृह्यते, बुद्धि की बुद्धि, बुद्धि मतलब चित्त, चित्त का जो चित्त है, यानी चित्त को जो जानने वाला है, पहले चित्त को जो जानने वाला है, वो किससे गृहित होगा? चलो एक चित्त दूसरे चित्त से गृहित हो रहा है, तो ये जो दूसरा चित्त है ये किससे गृहित होगा? अभी शुरुआत है, प्रश्न आएगा। तो कहते हैं सापी अन्यया, सापी अन्यया, वो भी दूसरी बुद्धि से, फिर उसके बाद भी उससे अगली बुद्धि से, फिर उसके बाद भी अगली बुद्धि से, ऐसा अगर करें, इति सापी अन्यया इति अति प्रसंग। इसमें तो अति प्रसंग का दोष आ जाएगा, अतिशोक्ति, अति प्रसंग की आखिर में जानने वाला कौन है, नहीं आएगा। एक के बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो। और दूसरा दोष है स्मृति संकरश्च,
क्यों स्मृति संकर होगा? तो यावंतो बुद्धि बुद्धि नाम अनुभवास तावत्य स्मृतयः प्राप्नुवन्ति। जितने यहां पर बुद्धि की बुद्धियां हैं, एक चित्त को जानने वाली दूसरी, फिर उसको जानने वाली दूसरी, उनके सबके जो अनुभव है उन उतना अनुभवास तावत्य है स्मृत है, उतनी उतनी स्मृतियां यहां पर प्राप्त होने लगेंगी। हर चित्त की अपनी अपनी अलग अलग स्मृति होगी और वो सब इकट्ठी होंगी। इसने वो देखा, उसने वो देखा, उसने वो देखा। 150 व्यक्ति हों और उसको कहें कि आप कुछ देखना, आप कुछ देखना, आप कुछ देखना। थोड़ा सा समय देख लिया और फिर बाद में सबने बताया मैंने ये देखा, मैं यही नहीं ध्यान रहता इसने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, ध्यान नहीं रहे, स्मृति संकर होगा। और अभी तो हमें क्या होता है, हम मैंने ही ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये जाना, किसने देखा, ये सब यहां पर कोई झंझट नहीं रहता है। और ना हमें अनुभूति में आता है कि अलग अलग स्मृतियों वाले हैं, ये स्मृति का संकर आएगा। तो यावंतो बुद्धि बुद्धि नाम अनुभवास तावत्य स्मृतयः प्राप्नुवन्ति। आगे तत्संस्काराच एक स्मृति अनवधारणम च स्याद इति। और तत्संकराच, और उसका संकर होने से, उन स्मृतियों का संकर होने से एक स्मृति का अनवधारण होगा। एक स्मृति नहीं आएगी, बहुत सारी स्मृतियां रहेंगी। एक स्मृति अनवधारण, एक स्मृति का निश्चय नहीं होगा, जबकि अभी जो हम अनुभव करते हैं एक स्मृति का हमें निश्चय होता है, अवधारण होता है। इत्येवं बुद्धि प्रतिसंवेदिनम पुरुषम अपलपद्भिर वैनाशिकई। तो इस प्रकार से बुद्धि का प्रतिसंवेदी जो पुरुष है, ये प्रतिसंवेदी शब्द आता है। एक तो बुद्धि का संवेदी, एक है बुद्धि का प्रतिसंवेदी। बुद्धि ने जैसा अनुभव किया वैसा ही वो करना, बिंब और प्रतिबिंब, चित्र प्रति छाया प्रतिछाया। तो जैसा बुद्धि ने अनुभव किया, बुद्धि प्रतिसंवेदिनम, बुद्धि की प्रतिसंवेदना को करने वाला, यानी पहले बुद्धि में वहां पर उतरा एक व्यक्ति के रूप में और उसी को वैसा का वैसा करने वाला बुद्धि प्रतिसंवेदी जो पुरुष है, उसको अपलपद फिर वैनाशिकई, अपलाप करने वाले, खंडन करने वाले, निषेध करने वाले वैनाशिकों के द्वारा, वैनाशिक उनकी मान्यता, मत वाले जो सब कुछ नष्ट हो जाता है ऐसा जो मानते हैं, चित्त क्षणिक है, नष्ट हो जाता है, वैनाशिकई, उन मत वालों के द्वारा सर्वम एवं आकुलीकृतम, सब कुछ उन्होंने आकुल व्याकुल कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, सब गटमट कर दिया। अपनी उस बात को सिद्ध करने के लिए जो सारा तंत्र खड़ा किया, इसको ऐसे कर लेंगे, इसमें ये कर लेंगे, वो ऐसा जंजाल बना दिया, सब कुछ आकुलीकृत कर दिया, बेचैन कर दिया, अस्त व्यस्त गटमट कर दिया उन्होंने, सुव्यवस्थित स्पष्ट नहीं रहा, इसलिए वो मत ठीक नहीं है। तेतु भोक्तृ स्वरूपम यत्र क्वचन कल्पयंतो न न्याय न संगच्छन्ते। और वो लोग भोक्ता के स्वरूप को यत्र क्वचन कल्पयंतो, जहां कहीं भी कल्पित करते हुए कि चलो इसको भोक्ता मान लेंगे, इसको भोक्ता मान लेंगे। भोक्ता तो है नहीं उनके मत में, आत्मा भोक्ता है नहीं, लेकिन जिस किसी को भी भोक्ता मान लेंगे, ये चित्त है बोले यही भोगने वाला है, दूसरा चित्त है बोले वो भोगने वाला है, किसी को भी भोगने वाला मान लेंगे। जबकि कर्मफल व्यवस्था में जो भोक्ता है, जो करता है, वो भोक्ता है। अकृत की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए और कृत की हानि नहीं होनी चाहिए, ये जो एक बड़ा सिद्धांत है। और जिसने किया है वही भोगता है, वो यहां पर नहीं होता। जिस किसी को भी भोक्ता मान लेंगे, किया किसी ने, अब भोग बाद में मिल रहा है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वही भोग रहा है, क्योंकि वो तो जा चुका है, उनके मत में नष्ट हो चुका है। तो जिस किसी को भी भोक्ता मान लेते हैं ये, तो ते तु भोक्तृ स्वरूपम यत्र क्वचन कल्पयंतो न न्याय ने संगच्छन्ते, न्याय से संगत नहीं हो पाते हैं, वो अन्याय पूर्वक कथन करते हैं। के चित्तु, इन्हीं में कुछ अन्य मानने वाले हैं, जैसे विज्ञानवादी होते हैं, वो उनके मत की दृष्टि से कह रहे हैं। के चित्तु सत्व मात्रम अपनी परिकल्प्य, कुछ लोग तो सत्व मात्र की भी परिकल्पना कर लेते हैं कि हाँ आत्मा है, लेकिन परिकल्पना करके क्या करते हैं, क्या परिकल्पना, अस्ति स सत्व या एतत् या एतान पंच स्कंधान निक्षिप्य अन्याश्च प्रतिसंदधाति इति। अस्ति स सत्व, वो सत्व तो कोई है, यानी वो तत्व, वो जीवात्मा, आत्मा कोई चेतन तत्व तो है, ये मानते हुए अस्ति स सत्व यह एतान पंच स्कंधान निक्षिप्य, इन 5 स्कंधों को निक्षेप करके, छोड़ करके, हटा करके, अन्याश्च प्रतिसंदधाति, अन्य 5 स्कंधों को ग्रहण कर लेता है। इनकी मान्यता में 5 स्कंध माने जाते हैं, जो कि नीचे इन्होंने टिप्पणी में भी दिए है, रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। तो जिन 5 स्कंदों को ये निक्षिप्य छोड़ करके जाता है, ये 5 स्कंद अविद्या युक्त है, हानिकारक है, बंधन के कारण है, दुख के कारण है, क्लेश के कारण है,
इनको तो छोड़ देता है, और अन्य 5 स्कंदों को लेता है, वो अविद्या से युक्त नहीं है, शुद्ध रूप है, ऐसा कुछ माना जाता है। तो अस्ति स सत्तो यह एतान 5 स्कंधान निक्षिप्य अन्याश्च प्रतिसंदधाति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, अस्ति से लेकर के उनका मत है, प्रतिसंदधाति इति उक्तवा, ऐसा कह करके, तथा एवं पुनस्त्रस्यन्ति इति, और फिर उसी से वो भय खाने लगते हैं कि जिस सत्व को ये भोग के लिए और इसके लिए माना था, तो बोले वो फिर क्या होगा, उसको स्थिर मान नहीं सकते, तो फिर उसको भी अस्वीकार जैसा करने लगते हैं। एक तरफ मान भी लेते हैं, एक तरफ उसी का खंडन भी करने लगते हैं, क्योंकि उसको माने माने उनके सारे सिद्धांत स्थिर नहीं रह सकते, तो उसको हटाना भी चाहते हैं। तथा, और इसका एक और मत है जो शून्यवादी होते हैं, उनकी दृष्टि से कथन है, तथा स्कंधानाम महन निर्वेदाय विरागाय अनुत्पादाय प्रशांतये गुरोरंतिके ब्रह्मचर्यम चरिष्यामि इति उक्त्वा सत्वस्य पुनः सत्वम एवं अपनुपते। तो ये जो दूसरे और इनके मत वाले हैं, स्कंदानाम महर निर्वेदाय, स्कंधों के महान निर्वेद के लिए, खिन्नता के लिए, महान निर्वेदाय को खोल दिया, विरागाय, निर्वेद कहते हैं विराग को, न्याय दर्शन में भी आता है। निर्विण्णम, निर्विण्णता को प्राप्त होता है, और निर्विण्णते विरज्यते, फिर वो वैराग्य को प्राप्त हो जाए, खिन्न हो जाता है तो वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। तो ये निर्वेदाय, महान निर्वेदाय विरागाय, उसको कि ये विराग हो जाए, किस लिए, अनुत्पादाय, आगे फिर शरीर की उत्पत्ति ना हो, और प्रशांत है, बिल्कुल शांति की स्थिति आ जाए, उसके लिए गुरु और अंति के, गुरु के पास में ब्रह्मचर्यम चरिष्यामि, में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, यानी तपस्या करूंगा, इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, यानी वो भी साधना करते हैं, वो भी गुरु के पास में जाते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, इतना होते हुए भी किसी लक्ष्य के लिए, मुक्ति को प्राप्ति के लिए, जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए, ऐसा कहते हुए भी कि मैं करूंगा, चरिष्यामि मतलब मैं करूंगा, तो उसमें अपने को स्वीकार कर ही रहे हैं ना वो, मैं ऐसा करूंगा। इति उक्त्वा सत्वस्य पुनः सत्वम एवं अपनुबंते, फिर वो सत्व के मतलब आत्मा के सत्व को, यानी अस्तित्व को ही फिर नकार देते हैं, छोड़ देते हैं, आत्मा है ही नहीं। भाई जिसके लिए आप ये तपस्या कर रहे हो, उस तपस्या के बाद में उसको फल भी तो मिलना चाहिए, वो होना भी तो चाहिए, लेकिन उनका उसको भी निषेध कर देते हैं। तो फिर ये क्यों आप गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो, कोई आवश्यकता ही नहीं है फिर तो करते भी हैं, और फिर आत्मा के आत्म तत्व को भी अस्वीकार कर देते हैं, ये इनका विरोध है। सांख्य योग आदयस्तु प्रवादा, लेकिन सांख्य योग आदि जो प्रवाद हैं, यानी दर्शन है, सिद्धांत हैं, उनका मत क्या है, स्वशब्देन पुरुषम एवं स्वामिनम चित्तस्य भोक्तारम उपपादयन्ति थी। वे स्व शब्द से, अपने स्व जो है ना, अपना अर्थ में शब्द से, पुरुषम एवं स्वामिनम, पुरुष जो स्वामी है, मैं, स्व का मतलब यहां पर मैं है, मेरा नहीं है, स्वस्वामी संबंध में जो स्व है वो नहीं, स्व मतलब मैं ना, अपना, पुरुष को यानी स्वामी को, और स्वामी कैसा है, चित्त से भोक्तारम, जो चित्त का ही भोग करता है। हम पीछे देख ही रहे हैं कि आत्मा वास्तव में चित्त का ही भोग करता है, बाहर के विषयों का भोग नहीं करता है, वो तो परंपरा से उस तक पहुंच जाते हैं, ज्ञान पहुंच जाते हैं, वास्तव में तो वो चित्त को ही देखता रहता है। तो चित्त से भोक्तारम, जो कि चित्त का भोक्ता है, उसको उपपादयंती, उसकी सिद्धि करते हैं। तो सांख्य योग की दृष्टि से, यानी वैदिक दर्शनों में भोक्ता, ज्ञाता, चेतन आत्मा स्वीकार किया गया है। ये अन्य जो मत बताए, ये चेतन भोक्ता को नहीं मानते, वो चित्त के अंदर ही कुछ ना कुछ करके समाधान का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे। तो ये जो पीछे की बात कही, उसमें ही पूछा जा रहा है कि कैसे, कि अपने ज्ञान की अनुभूति आदि कैसे होती है। तो उसका उत्तर है 22वें सूत्र में, चिते है अप्रतिसंक्रमाया, चिति शक्ति यानी आत्मा, अब ये चित्ते है नहीं है, ये चिते है, चिते है अप्रतिसंक्रामाया, तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम, आत्मा मन में स्थित चीजों को कैसे जानता है, क्या प्रक्रिया है, उसको यहां पर बताया जा रहा है कुछ। तो चित्त कैसा है, अप्रतिसंक्रमा है, चिति शक्ति, चेता अप्रतिसंक्रमा है, वो स्वयं विषयों तक नहीं पहुंचती है, स्वयं विषयों तक नहीं जाती है, अप्रतिसंक्रमा है, स्वयं तो अंदर ही बैठी रहती है, विषय तो बाहर रहते हैं, शब्द स्पर्श रसगंध के दूर दूर रहते हैं,
उसको भी ये जानती है, यानी खुद वहां जाकर के नहीं जान रही है। इससे पता लगता है कि आत्मा यहां पर एक देशी ही स्वीकार्य है इनको। चिते अप्रतिसंक्रमाया तदाकारापत्तो, उस जैसा हो जाना, उस बुद्धि या चित्त जैसा हो जाना, हो जाने पर स्वबुद्धि संवेदनम, उसको अपनी बुद्धि का यानी चित्त में जो जैसा ज्ञान है वैसा उसका संवेदन हो जाता है आत्मा को। आत्मा स्वयं बाहर नहीं जाती है, अप्रतिसंक्रमा है, लेकिन बुद्धि या चित्त में जैसा ज्ञान उतरा हुआ है, जैसी वृत्ति आई हुई है, वो भी तदाकार हो जाती है, वो भी वैसी ही हो जाती है, तो उसको वो संवेदन हो जाता है। ये प्रक्रिया अंदर होती है। भाष्य देखिए, अपरिणामिनी ही भोक्तृ शक्ति, जो भोक्तृ शक्ति है वो अपरिणामी है, बदलाव नहीं होता है उसमें। अप्रतिसंक्रमाच, संक्रमण नहीं करती है, बाहर नहीं जाती है। परिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांता, प्रतिसंक्रांत इव, और जो परिणामी अर्थ है, परिणामी अर्थ कौन है? चित्त, उसमें प्रतिसंक्रांत इव, प्रतिसंक्रांत हुई हुई सी, जैसे कि उसमें घुल मिल गई है, जैसे कि उसमें पहुंच गई है। तद वृत्तिम अनुपतति, उसकी चित्त की जो वृत्ति है उसी के अनुसार ये भी हो जाती है चिति शक्ति। तस्याश्च प्राप्त चैतन्योपग्रह रूपाया बुद्धि वृत्ते है, और उसका उसका मतलब बुद्धि वृत्ति का, कैसी है बुद्धि वृत्ति? जो कि प्राप्त चैतन्य के उपग्रह रूप वाली है, जिसमें चेतना जैसे प्राप्त हो गई है। चेतना वैसे तो आत्मा में थी, लेकिन बुद्धि में चित्त में भी जैसे कि चेतना आ गई है। तो जिसने चेतना को प्राप्त कर लिया है, ऐसे उपग्रह स्वरूप वाली, उसको जैसे उपकृत कर दिया गया, उसको लाभान्वित कर दिया गया है चेतना से, जैसे कि उसमें बिजली का करंट छोड़ दिया गया हो किसी में, ऐसे चेतना के द्वारा जिसको उपकृत किया गया, उपग्रहित किया गया, चेतना जैसा उसमें डाल दिया गया है, ऐसी उस बुद्धि वृत्ति के अनुकारी मात्रतया, उसके अनुकरण वाली बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा, और बुद्धि में जैसी वृत्ति है, चित्त में जैसी वृत्ति है, उससे अविशिष्ट यानी बिल्कुल वैसी ही ज्ञान वृत्ति राख्यायते, ज्ञान की वृत्ति भी कही जाती है। पहले भी आया था बुद्धि वृत्ति और ज्ञान वृत्ति। बुद्धि वृत्ति चित्त में स्थित वृत्ति है और ज्ञान वृत्ति आत्मा में उतरा हुआ बोध है। तो दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, दृष्टु तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति की स्वरूपता रहेगी, जैसी वृत्ति है वैसा ही आत्मा में भी बोध होगा। आगे तथा चौकतम, अब एक श्लोक कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा है वो कहां रहता है, तो उसके लिए यहां पर इन्होंने कहा कि वो कौन सी गुहा है जहां की शाश्वत ब्रह्म रहता है। शाश्वत ब्रह्म कहां रहता है, तो उसके लिए पहले निषेध करें, न पातालम, वो गुहा पाताल नहीं है नीचे, कि जहां पर वो शाश्वत ब्रह्म रहता है, रहता तो है लेकिन वहां मिलता नहीं है। न च विवरम गिरिनाम, पर्वतों के विवर यानी गुफाएं भी नहीं है जहां पर कि वो अंदर छुपा हुआ बैठा है तो गुफा के अंदर गूढ़ है, निहित है, लेकिन वो पाताल भी नहीं है और पर्वत की गुफाएं भी नहीं है। नहीं वह अंधकारम, और नहीं कोई अंधकार है कि अंधकार, गहन अंधकार के अंदर, उस अंधकार रूपी गुफा के अंदर हो। कुक्षयो नोद अधीनाम, और समुद्रों की कोख यानी तलहटियां वो भी नहीं है, वहां नीचे ही नीचे वहां कहीं पर हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो ब्रह्म शाश्वत रहता है। फिर वो कहां रहता है, तो गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम, वो गुहा जहां पर ये शाश्वत ब्रह्म निहित है, स्थित है, जहां में वो प्राप्त होता है, तो वो कहां है? बुद्धि वृत्तिम अविशिष्टाम कवयो वेदयंती, कवि लोग, क्रांतदर्शी लोग, दृष्टा लोग जो जानते हैं वो ये कि बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट ही होता है, जैसी बुद्धि वृत्ति होती है वैसा ही होता है, यानी बुद्धि रूपी गुहा के अंदर वो रहता है, वहां पर स्थित माना गया, अंदर माना गया। बुद्धि वृत्ति अविशिष्टाम कवयो वेदयंती। आगे अतश्चैत अभ्युपगम्यते, और इसके आधार पर यह भी स्वीकार किया जाता है चित्त के बारे में ही, और आगे कह रहे हैं 23वां सूत्र, दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, जो चित्त है वो दृष्टा से उपरक्त होता है और दृश्य से भी उपरक्त होता है। दृष्टा कौन है? आत्मा। दृश्य कौन है? अन्य वस्तुएं, बाहर के विषय। तो चित्त जो कि दृश्यों से भी उपरक्त होता है, जुड़ता है, संलग्न होता है, लिप्त होता है, और आत्मा से भी होता है, दोनों से जुड़ता है। तो दृष्टा और दृश्य दोनों से जो उपरक्त होता है, ऐसा चित्त वो सर्वार्थ है, सभी अर्थ वाला है, उभयार्थ है, यानी बाहर के विषय भी जानता है और आत्मा का भी विषय जानता है, दोनों के लिए वो ही एक कारण होता है। बाहर की चीजें भी जनाता है और अंदर की चीजें भी वो जनाता है। भाष्य,
मनो ही मंतव्य न अर्थे न उपरक्तम। मन कैसे उपरक्त होता है? मंतव्य अर्थ के रूप में। मंतव्य मतलब जिसका मनन करना है, जिसको जानना है, उसकी दृष्टि से, कि जिसको मेरे को जानना है उससे वो उपरक्त होता है। तत्स्वयं च विषयत्वात् विषयिणा पुरुषेण आत्मीयया वृत्त्या अभिसंबद्धम। और वो स्वयं जो है विषय होने से, स्वयं भी विषय बनता है। वैसे तो बाहर के विषय रहते हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से वो भी कभी अपना विषय बनता है। तो तत् स्वयं च विषयत्वात्, स्वयं विषय होने के कारण विषयिणा पुरुषेण, विषय वाला जो है पुरुष आत्मा, उसका वो विषय बनता है। आत्मीयया वृत्त्या, अपनेपन की वृत्ति से, अभिसंबद्धम, उससे युक्त होता है, आत्मा की वृत्ति से संबद्ध होता है वो। तदेत चित्तम एव दृष्टि दृश्योपरक्तम। तो यही जो चित्त है वो दृष्टा से भी उपरक्त होता है और दृश्य से भी उपरक्त होता है। इसलिए सर्वार्थम विषय विषयी निर्भासम, विषय का भी निर्भास करता है यानी वस्तुओं का भी जनाता है, और विषय यानी आत्मा है उसको भी जनाता है, दोनों का भाषण करता है। चेतना अचेतन स्वरूपापन्नम, चेतन अचेतन स्वरूपापन्नम विषयात्मकम अपि अविषयात्मकम इव अचेतनम चेतनम इव स्फटिक मणिकल्पम सर्वार्थम इत्युच्यते। और ये चेतन अचेतन के स्वरूप से आपन्न हो जाता है। जब आत्मा को जानता है तो आत्मा जैसे चेतन स्वरूप वाला खुद हो जाता है, और जब अन्य जड़ वस्तुओं को जानता है तो उन जैसे स्वरूप वाला हो जाता है। जो तत्स तदंजनता समापत्ति वाली बात थी, तदाकार हो जाना, तो ऐसे ये चित्त चेतन और अचेतन स्वरूपापन्न होता है। चेतन से के स्वरूप जैसा भी बन जाता है और अचेतन के स्वरूप जैसा भी बन जाता है। और क्या होता है? विषयात्मकम अपि अविषयात्मकम इव, वैसे वो विषय होता है, आत्मा का विषय हमेशा चित्त ही होता है, लेकिन फिर भी वो अविषय जैसा रहता है, जैसे कि वो विषय बन ही नहीं रहा है। विषय होता हुआ भी विषय जैसा नहीं दिखता है, प्रमेय होता हुआ भी प्रमेय जैसा प्रतीत नहीं होता है। अचेतनम चेतनम इव, अचेतन होते हुए भी वो चेतन जैसा दिखाई देने लगता है, चित्त ही मन ही चेतन जैसा प्रतीत होने लगता है। स्फटिक मणि कल्पम, स्फटिक मणि के समान होता है। स्फटिक मणि में जो चीज पास में आती है वैसा ही रंग उसमें आ जाता है। बाह्य विषय आएगा तो वो वैसे उपरक्त हो जाएगा, और आत्मा पास में आएगा तो उससे भी उपरक्त हो जाएगा। इन पंक्तियों से वो बात थी जो मैं कह रहा था पहले, कि आत्मा का प्रतिबिंब चित्त में पड़ता है और उस प्रतिबिंब को फिर आत्मा जानता है। इस तरह आत्मा का बोध होता है वहां पर। लेकिन वो प्रतिबिंब कैसा होता है? बाहर की छवियां तो हम चलो मान लेते हैं भाई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, लेकिन आत्मा का भी कोई स्वरूप जो भी है, जिस भी तरह निराकार है, उस रूप में भी कुछ ना कुछ उसकी छवि चित्त में आ रही है, और उस चित्त को आत्मा देख रहा है। जैसे हम दर्पण को देखते हैं, हम दर्पण के सामने जाते हैं तो दर्पण हमें दिखा देता है, ऐसे ही आत्मा चित्त में अपने को देखता है, चित्त के माध्यम से अपने को देखता है। इसलिए संप्रज्ञात समाधि में चित्त में एक वृत्ति तो रहती है, चित्त निरुद्ध अवस्था में नहीं रहता है, क्योंकि वो हमें जना रहा होता है, हम उसमें उसके माध्यम से अपने को जान रहे होते हैं। तो स्फटिक मणिकल्पम सर्वार्थम इत्युच्यते, उसको सर्वार्थ कहते हैं, क्योंकि बाहर के विषय के अनुरूप भी वो बन जाता है और अंदर के विषय के स्वरूप अनुरूप भी बन जाता है। तो तद अनेन चित्त सारूप्येण भ्रांता, तो चित्त के इस सारूप्य से बहुत लोग भ्रांत हो जाते हैं। वो चेतन अचेतन, अचेतन होते हुए चेतन जैसा दिखता है, विषय होते हुए भी वो अविषय जैसा होता है। ये जो इसका स्वरूप है चित्त का, इससे बहुत से लोग भ्रांत हो जाते हैं। तद अनेन चित्त सारूप्येण भ्रांता के चित्त तदेव चेतनम इत्याहु, ये चित्त ही मन ही चेतन है ऐसा कह देते हैं। आज भी यही होता है, आज भी बहुत से लोग यही बोलते हैं भाई मन है, बस मन ही चेतन है, अलग से वो चेतन मानने की जरूरत क्या है, बस ये तो वही चित्त माइंड है, जो भी कुछ कह ले वो उसी में ही कॉन्शियसनेस है और कुछ है ही नहीं। तो उस समय भी ऐसा लोग मानते थे कि चित्त आत्मा नहीं है, बस उसी को ही मान लेते हैं, क्योंकि वो इतना घुला मिला हुआ है, पृथक प्रतीत नहीं होता। अपरे चित्त मात्रम एव इदम सर्वम, कुछ लोग मानते हैं कि ये जो सब कुछ है, ये जो बाहर का भी दिखाई दे रहा है, ये भी चित्त मात्र ही है, विज्ञानवादी, कि बाहर वास्तव में नहीं है, केवल ज्ञान सहभू एव अर्थ, जैसा जैसा ज्ञान है बस वैसी ही वस्तु है, वास्तव में बाहर वस्तु नहीं है। तो ऐसे कहते हैं कि चित्त ही तो ज्ञान है, चित्त ही सब कुछ है, बाहर कुछ वास्तव में नहीं है। और जैसा कहते हैं जैसा चित्त है वैसा ही संसार है, हमारा अंदर जैसा है वैसा ही बाहर दिखने लगता है हमें। तो कहते हैं बाहर कुछ नहीं है, वास्तव में अंदर ही सब कुछ है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। अपरे चित्त मात्रम एव इदम सर्वम नास्ति खलु अयम गवादिर घटादिश्च सकारणो लोकाइति।
तो ये जो गवा गौ और घट आदि हैं और सकारण, इनके भी जो कारण है महाभूत तन मात्रा आदि, वो भी कुछ नहीं है। इति अनुकंपनी आस्ते, वो तो अनुकंपा के योग्य है, दया के पात्र है, दया के पात्र हैं, उनके प्रति दया रखनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए उनके प्रति। अनुकंपनी आस्ते, कस्मात क्यों, अस्ति ही तेषाम भ्रांति बीजम, उनकी भ्रांति का बीज क्या है, भ्रांति का कारण क्या है, सर्व रूपाकार निर्भासम चित्तम इति, चित्त जो है वो सभी रूपों के आभास वाला हो जाता है, वो सब रूपों जैसा हो जाता है, तो बन तो जाता है स्फटिक मणि के समान, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो वस्तुएं ही नहीं है। सर्व रूपाकार निर्भासम भवति समाधि प्रज्ञायाम प्रज्ञयो अर्थ प्रतिबिंबी भूत तस्या आलम्बनी भूतत्वाद अन्य, समाधि प्रज्ञा में, बुद्धि में जब समाधि लगी हुई है उस समय में जो प्रज्ञेय अर्थ है, जानने योग्य अर्थ है, वह प्रतिबिंबी भूता, वो प्रतिबिंब के रूप में रहता है, उसकी परछाई वहां पर रहती है, प्रतिबिंबी भूता, वो तस्या आलम्बनी भूतत्वात्, और उसका भूतस्य आलम्बनी भूतत्वात्, प्रतिबिंबी भूत तस्य आलम्बनी भूतत्वात्, उसका आलम्बनी भूत होने से अन्य पृथक पृथक होगा। प्रतिबिंबी भूत, हाँ, समाधि प्रज्ञायाम प्रज्ञयो अर्थ प्रतिबिंबी भूत, वो प्रतिबिंबी भूत, और तस्या आलम्बनी भूतत्वात् अन्य, उसका आलम्बनी भूत होने से, आलम्बनी भूत मतलब जो आलम्बन के रूप में आ रहा है, चित्त का जो आलम्बन हो रहा है, इसलिए वो अन्य है, क्योंकि आलम्बन जिसका लिया जा रहा है वो चित्त से भिन्न होगा, वो अन्य ही है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति।